वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे नई एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। मेनली इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जितने भी वीडियोस होंगे वो रिगार्डिंग होंगे एक्सपेरिमेंट्स मतलब हम अपनी डेली डे टू डे लाइफ में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसे बच्चे देख के सीखते हैं या फिर हम उनसे उन बच्चों को सिखा सकते हैं। तो वो सारे एक्सपेरिमेंट्स और उनका थ्योरेटिकल नॉलेज हम इसमें लेकर आएंगे और जो कि इंडिविजुअल वीडियोज़ में होगा, जिसमें कि हमने फ़र्स्ट टॉपिक कवर किया है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, वाई वी नीड देम, प्लांटेशन। और उसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें कि हमने एक सीड से लेके कि सीड को किस तरीके से उगाकर उसे प्लांट बनाते हैं ये बताया है। तो इससे बच्चों को प्लांटेशन का इम्पोर्टेंस, ट्रीज़ का इम्पोर्टेंस ये सब समझ में आएगा। तो हमारी फर्स्ट वीडियो उस पर बेस्ड है, तो प्लीज़ डू वॉच टिल एंड। ट्रीज़ एंड प्लांट्स इम्पॉर्टेंट है ये तो हम सभी को पता है, लेकिन हम अपने बच्चों को किस तरीके से सिखाएंगे कि ट्रीज़ इम्पॉर्टेंट हैं या फिर ट्रीज़ से हमें क्या क्या मिलता है। बेसिकली जो बिल्कुल बेसिक्स हैं ये तो सभी को पता है कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं जो कि मेडिसिन में काम आते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को कूल डाउन करते हैं। ट्रीज़ होने की वजह से हम उस ट्रीज़ की जो जड़ें हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं, इसीलिए वो सॉइल इरोजन को कम करती हैं और फ्लड आने से रोकती हैं। तो ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि सभी लोगों को बताएं, लेकिन हम अपने बच्चों को किस तरीके से सिखाएंगे ये सब। अभी हम सबको पता है कि ये कोरोना टाइम पे ये पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन लेवल मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल नहीं रहे हैं पेशेंट्स को। तो उस चीज़ को किस तरीके से हमारे बच्चों को बताएंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, कि अगर हम प्लांट किसी भी एक ट्री को लगाते हैं तो वो हमें मोर एंड मोर ऑफ ऑक्सीजन देगा, जो कि हर बच्चे को या हर पेरेंट को या हर इंसान को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारे चैनल पे 108 सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं सारे सब्सक्राइबर्स से अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर एक सब्सक्राइबर भी एक प्लांट लगाएगा तो 108 प्लांट्स लग चुके होंगे। तो प्लीज़ एक प्लांट ज़रूर से लगाइए और फिर इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप इंजॉय करेंगे इसे। हेलो फाजिल। Hello, Mama. हाउ आर यू? I'm fine. वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आप ट्रीज़ और प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? Fruit. और Oxygen. और बताओ क्या क्या करते हैं? ट्रीज़ हमें क्या क्या देते हैं? Fruits. Oxygen. और वेजिटेबल्स। Vegetables. और क्या देते हैं? और अच्छा, अगर आपको धूप लगती है तो आप कहाँ जाके खड़े होते हो? trees के पास. ट्रीज़ के पास जाके खड़े होते हो। तो ट्रीज़ हमें क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को कूल डाउन करते हैं, Cool down. है ना। और ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन देते हैं। Oxygen. और वो क्या ले लेते हैं हमसे? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जो Carbon dioxide. जब हम इनहेल करते हैं तो क्या जाता है अंदर? Oxygen. ऑक्सीजन। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो बाहर क्या आता है? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ये देखेंगे कि ये पिक्चर फाजिल ने ड्रॉ किया है, तो इसमें बताया गया है कि ट्रीज़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम ह्यूमन और एवरी लिविंग बीइंग जो है इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को। तो फाजिल, हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को और हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ट्रीज़ वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स चाहिए, ओके। Plants. तो हम प्लांट उगाना सीखेंगे। कम ऑन टेक दिस सीड्स। ये सीड्स हैं, ये सनफ्लावर सीड्स हैं, और अब हम इससे देखेंगे कि हम इससे प्लांट्स कैसे बनाते हैं, ओके। Okay.
हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बच्चों को प्लांट्स उगाने का इम्पोर्टेंस बताने वाले हैं। तो इसमें हमने कुछ सनफ्लावर सीड्स लिए हैं। इन सनफ्लावर सीड से हम सैपलिंग किस तरीके से बनाएंगे और फिर सैपलिंग से हम प्लांट किस तरीके से बनाएंगे, ये हम बच्चों को सिखाएंगे। तो पहले हमने कुछ टिश्यू लिए हैं, कुछ सीड्स लिए हैं सनफ्लावर सीड्स, और एक कंटेनर लिया है उसकी लिड के साथ। अब आप देखेंगे कि हमने एक टिश्यू को इसमें थोड़ा गीला किया है, उसी तरीके से हम दूसरे टिश्यू को भी थोड़ा सा पानी छींटकर गीला करेंगे। अब ये दोनों टिश्यू गीले हो चुके हैं और इनके ऊपर हमने सनफ्लावर सीड्स को कुछ दूरी पर रखा हुआ है। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये हमने टिश्यूज़ को फोल्ड कर दिया है और सनफ्लावर सीड्स इनके बीच में है। अब ये टिश्यूज़ हम इस कंटेनर के अंदर रखकर इसकी लिड को लगा देंगे। ये टिश्यू हमने इस कंटेनर में फोल्ड करके रख दिए हैं। अब हम इसके लिड को कवर करके इसे एटलीस्ट 1 वीक के लिए ऐसे ही बंद रहने देंगे। अब आप देखेंगे कि हमने ये सनफ्लावर सीड्स को स्प्राउट होने के लिए, उसको जर्मिनेट होने के लिए इस टिश्यू को वेट करके इसके अंदर रखा था, जो कि इनिशियली जो राइट साइड पे रखे हुए हैं ऐसे सीड्स थे, और उसके बाद वो स्प्राउट होने के बाद, जर्मिनेट होने के बाद इस तरीके से दिख रहे हैं। ये आफ्टर 1 वीक, ये विदिन 1 वीक हुआ है। मतलब जब हमने उसके सीड्स को रखा था उसके बाद वो 1 वीक में इस तरीके से हुए हैं, जो कि टिश्यू में से निकलने के बाद इस तरीके से दिख रहे हैं। इन सीड्स में थोड़ी थोड़ी जड़ आ गई है। तो अब ये सीड्स रेडी हैं मिट्टी में डलने के लिए, जिनसे कि हम सैपलिंग बनाएंगे। अब आप देखेंगे कि हमने एक कंटेनर में मिट्टी ली है और इसको थोड़ा सा गीला कर कर उसमें थोड़े से होल किए हैं, जिसमें कि हम सीड्स डालेंगे। शो मी द सीड्स। दीज आर द सीड्स जो कि हम इसमें डालेंगे। ये सनफ्लावर सीड्स हैं। कम ऑन फॉजिल, पुट द सीड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम इन सनफ्लावर सीड्स को कवर कर देंगे मिट्टी से और इनको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि वो सैपलिंग बने। अब इन सीड्स को आपने इस तरीके से मिट्टी से कवर कर दिया है और इसको रोज़ थोड़ा पानी डालिए ताकि वो ग्रो होने में उसकी हेल्प होगी। और जब हम अब ये कुछ दिन के लिए, एटलीस्ट एक वीक के लिए या 10 डेज़ के लिए हम इसको रोज़ वाटर देंगे, उसके बाद वो इट टर्न्स इनटू सैपलिंग्स। अब आप देखेंगे कि हमने सनफ्लावर सीड्स को जो डाला था हम इसमें मिट्टी में और इन पॉट्स में डाला था, तो वो आफ्टर 15 डेज़ इतने बड़े सैपलिंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब आप इनको बड़े पॉट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी में भी रहने दे सकते हैं। बेसिकली आप बड़े पॉट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने जो घर में प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ कर चुके हैं उन्हीं को यूज़ किया है, प्लास्टिक बॉटल को यूज़ किया है, ताकि हम बच्चों को प्लास्टिक का रीयूज़ समझा सकें। फाजिल, आप मुझे बताओगे वेयर आर लीव्स? हाँ, ओके। वेरी स्टेम। ओके। रूट कहाँ है? रूट सॉइल के अंदर है रूट। सॉइल के अंदर है। वेरी गुड। और अब हमें ये सनफ्लावर प्लांट जो है वो क्या देने वाला है? ऑक्सीजन। वेरी गुड फाजिल, एक्सीलेंट। बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ, एंड एंजॉय वीडियोज विद फाजिल।